हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको प्रीवियस वीडियो पसंद आया होगा एस एफ डी बी एम डी का। उसमें अगर कोई डाउट आए तो उसको ज़रूर पूछें। आज हम डिस्कस करेंगे एस एफ डी बी एम डी की प्रॉब्लम्स, डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एस एफ डी बी एम डी देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कि उस पर कोई यूडीएल लगा हुआ था, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और रुके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन नए वीडियोस के आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पूरा एंड तक वीडियो देखें। और कहीं भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम 2 लिख दिया है, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम 1 यू कैन से। दिस इज़ बाय मिस्टेक आई हैव रिटन, so don't worry about that. So this is a SFD BMD problem for the simply supported beam carrying a loads as shown in figure. तो ये आपका एक बीम है जिस पे लोड दे रखा है। देख सकते हैं कई पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट बी है। तो सिंपली सपोर्टेड है तो ए और बी पे क्या लगेगा, रिएक्शंस लगे होंगे। यहाँ पे वैल्यूज ले रखी है लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा, आर ए और आर बी का मान निकालना पड़ेगा, प्रतिक्रिया का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर ए और आर बी को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद एस एफ डी बनाएंगे, फिर बी एम डी बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इस पे देख सकते हैं एक पॉइंट लोड 50 किलो न्यूटन का ये लग रहा है, एक 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और एक यूडीएल लग रहा है सी से डी तक। वो कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं सिमेट्रिक लोडिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी से ए तक की दूरी 2 मीटर है, फिर सी से डी तक की दूरी 4 मीटर है, फिर इधर 4 मीटर है। तो सिमेट्रिक लोडिंग नहीं है, तो इस केस में आर ए और आर बी अलग अलग आएगा, आर ए आर बी का मान इक्वल नहीं आएगा। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया भी होगा पहले भी। तो देख सकते हैं इक्वेशंस हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ मोमेंट 0, समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल डायरेक्शन 0, यानी कि एक्स वाई एक्सिस में जितने भी फोर्सेस उसका सम 0 करेंगे। ठीक है, और समेशन ऑफ मोमेंट 0 करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे। तो सपोज हम ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं और उसका मान 0 करेंगे। तो इसमें जब रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में हम जो साइन कन्वेंशन एस एफ डी बी एम डी का बताया है वो नहीं मानते हैं। हम रिएक्शन कैलकुलेट करते समय अगर हम लोड देखेंगे, अपवर्ड लोड लग रहा है ऊपर की तरफ तो प्लस लेंगे, डाउनवर्ड लोड लग रहा है तो माइनस लेंगे। ठीक है, रिएक्शन कैलकुलेट करते समय सिर्फ। ठीक है, और मोमेंट के लिए क्लॉकवाइज को हम प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेंगे। जो भी बोल रहा हूँ आप चाहे तो लिख लें। ठीक है, सिर्फ रिएक्शन कैलकुलेट करते समय। अब हम देखेंगे रिएक्शन के लिए हम समेशन ऑफ मोमेंट ए पॉइंट पे 0 ले रहे हैं। तो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे खड़े हुए हैं आप और आपको कौन कौन सा लोड दिख रहा है पहले वो देखना पड़ेगा। तो आपको 50 किलो न्यूटन का लोड दिख रहा है और ये यूडीएल को हम पॉइंट लोड में परिवर्तित करेंगे, वो एक लोड दिखेगा 40 किलो न्यूटन का और एक आरबी। तो यानी कि जितने भी लोड हैं उतने मोमेंट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आरबी का मोमेंट लें। तो आरबी इधर से एंड से शुरू कर रहे हैं। आरबी का मोमेंट किस पॉइंट पे ले रहे हैं, समेशन ऑफ मोमेंट ए पे 0 कर रहे हैं तो ए पॉइंट से दूरी लेंगे हमेशा। तो ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं तो आरबी से ए तक की दूरी कितनी है, 10 है। और मोमेंट कैसे लेते हैं, लोड इनटू डिस्टेंस। तो लोड आरबी लोड है आपका और इसके एरो को घुमाइए ए की तरफ। इसके एरो को आप ए की तरफ ऐसे घुमाएंगे तो कैसा है ये, कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप उसको नेगेटिव ले सकते हैं या फिर हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में क्या किया, जो ऊपर वाले हैं उसका जो यानी कि अपवर्ड जो लोड है उसका मोमेंट एक तरफ ले लिया और जो डाउनवर्ड है उसका मोमेंट एक तरफ ले लिया। तो आर बी इंटू 10 लिख दिया डायरेक्टली। यहाँ पे देख सकते हैं आर बी इंटू 10 हो गया। ये नेगेटिव था लेकिन हमने क्या किया है, एक तरफ आर बी इंटू 10 लिख दिया है, यानी एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो समेशन ऑफ 0 को यानी उधर भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा किया हुआ। ठीक है, तो आर बी चाहे इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आर बी इंटू 10 हो गया। फिर उसके बाद आपको और डाउनवर्ड लोड जितने दिख रहे हैं उसको हम अपोजिट साइड में लिखेंगे इक्वल लगा के। तो इसका मोमेंट लेंगे 50 का, 50 इंटू डिस्टेंस कितनी है 2, तो 50 इंटू 2 हो गया, इक्वल लगा के लिखा है 50 इंटू 2। फिर उसके बाद आपको यूडीएल दिख रहा है तो यूडीएल को हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में पहले परिवर्तित करेंगे। तो 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है, कितने पे लोड लग रहा है 4 पे, तो 10 इंटू 4 का एक पॉइंट लोड आ जाएगा, यानी कि 10
10 × 4 यानी 40 का एक पॉइंट लोड आया। डिस्टेंस कितनी होगी, जैसे ये सी डी पे है तो सी डी के बीचों बीच लगेगा, यानी कि अगर ये 4 मीटर है तो 2 मीटर पे लगेगा, इधर से 2 मीटर इधर से 2 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए से इस पॉइंट लोड की, ये 2 मीटर और प्लस ये 2 मीटर, तो टोटल हो गई 4 मीटर। तो जो 10 × 4 का लोड बना 40, और 40 इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 10 × 4 का पॉइंट लोड बना है, और डिस्टेंस कितनी है लिया है, पहले तो 2 लिया है ये वाली डिस्टेंस, फिर उसके बाद 4 का आधा, यानी इस वाले 4 का आधा, 4/2 यानी 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको 40 किलो न्यूटन का लोड दिख रहा है, इसका मोमेंट लेंगे तो यहाँ से दूरी देखेंगे डी से ए तक की, टोटल दूरी कितनी है 4 और 2 6, तो कितना हो गया 40 इंटू 2+4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो यहाँ पे टोटल आ गया 500, और इस 10 को नीचे भेजेंगे डिवाइड करेंगे तो 50 किलो न्यूटन का आरबी आ गया। तो आरबी का मान हमें पता चल गया कि 50 किलो न्यूटन है। अब समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो करेंगे तो सारे लोड का सम कितना है देखेंगे, तो ऊपर के लोड कितने हैं RA, ठीक है। उसके बाद अपवर्ड पे प्लस लिखा है, फिर प्लस RB, अपवर्ड वाले को प्लस लिखा है, और सारी माइनस वाले को अपोजिट साइड में लिख देंगे, ठीक है, बराबर लगा के। तो बराबर लगा के किया है सारे लोड, तो सारे लोड देखें तो 50 का एक नीचे आ रहा है, तो 50 का एक लोड हो गया। फिर उसके बाद 40, 50, 40, 90 हो गया, और एक 40 का और लोड लग रहा है, क्योंकि पॉइंट लोड में परिवर्तित किया, तो 50 + 40 90, 9 और 40 130, तो टोटल हो गया बराबर में 130 हम लिख देंगे। तो बराबर में 130 लिख दिया है, और फिर RB का मान ऑलरेडी पता है, इसमें रख देंगे, तो RB को उधर भेजेंगे, माइनस आ जाएगा, तो RA का मान आ जाएगा 130 - RB। तो ये आ गया टोटल लोड माइनस RB। तो टोटल लोड कितना था बीम पे 130 माइनस RB का मान कितना हमने निकाला है पहले 50, तो टोटल आ गया RA 80 आ गया, ठीक है। तो RB मिल गया, RA मिल गया, ये अब आपका काम हो गया है। अब उसके बाद अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे अपने साइन कन्वेंशन के अनुसार। तो ये एक्स्ट्रा काम होता है कैंटिलीवर में, ये नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ए से बी की तरफ बढ़ें या बी से ए की तरफ बढ़ें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन में लिया हुआ है, इसमें सॉल्व भी किया हुआ है। तो शियर फोर्स ए पे, तो ए पे देखें अगर हम बात करें इस पर, जैसे मैं पहले बताता हूँ आप लोग को, जो पढ़ाता हूँ, तो ये जो रिएक्शन होता है एक पॉइंट लोड की तरह एक्ट करता है। तो शियर फोर्स ए के जस्ट लेफ्ट पे अगर हम देखें, तो हम यहाँ पे खड़े हैं और अपना फेस इधर की तरफ मूव किया हुआ है हमने। ए के जस्ट लेफ्ट पे यहाँ पे खड़े हुए हैं तो 0 है, और ए के जस्ट राइट पे आ गया तो मुझे 80 यानी RA दिखने लगा। तो अगर सेक्शन यहाँ पे आपका, और सेक्शन के अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जैसे मान लीजिए सेक्शन है, सेक्शन के अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो उसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे अपवर्ड डायरेक्शन है तो हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव शियर फोर्स है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो RA जो है प्लस में हो गया, RA की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस में 80 हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस में 80 हो गया, सॉरी शियर फोर्स ए पे 80 हो गया, तो RA जो है 80 था। तो जस्ट ये कह सकते हैं कि शियर फोर्स ए के जस्ट राइट पे आ गए, तो कितना दिख रहा है मुझे 80, और सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव दिखता है। तो ये RA की यानी शियर फोर्स ए पे कितना हो गया, प्लस का 80 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद शियर फोर्स हम निकालेंगे सी पे, ए से सी तक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यानी सी के जस्ट लेफ्ट पे अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो ये कांस्टेंट रहेगा, यानी 80 ही रहेगा। तो शियर फोर्स रिमेन कांस्टेंट, यहाँ लिखा ए एंड सी एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। अब हम बात करें शियर फोर्स सी के जस्ट लेफ्ट पे इतना ही था, अब सी के जस्ट राइट पे आ गए, यहाँ पे आ गए हम, शियर फोर्स जस्ट राइट पे आ गए सी के, तो सी के राइट पे आ गए, तो ये कह सकते हैं कि ये सेक्शन है, तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख रहे हैं तो कितने लोड दिख रहे हैं, तो अपवर्ड 80 दिख रहा है और डाउनवर्ड 50 दिख रहा है। अपवर्ड 80 लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस लेंगे और डाउनवर्ड अब लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, देख सकते हैं 80 प्लस का -50, तो शियर फोर्स आपका जस्ट सी के राइट पे कितना हो गया, 80 - 50 30 किलो न्यूटन का आ गया। यानी कि सी के लेफ्ट पे जितना ए पे था उतना है, सी के जस्ट राइट पे कितना आ गया 30 किलो न्यूटन। अब हम देखेंगे डी पे, देखिए जहाँ पे पॉइंट लोड होगा वहाँ पे जस्ट लेफ्ट और राइट देखेंगे, मैंने पहले भी बताया कैंटिलीवर बीम में भी, ठीक है। तो सी के जैसे सी पे है और डी पे है, तो डी के जस्ट लेफ्ट पे अगर खड़े हैं तो मुझे ये वाला 40 किलो न्यूटन का लोड नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब डी पे खड़े हैं तो एक तो मुझे 80 दिख रहा है, एक 50 दिख रहा है, और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा यूडीएल दिख रहा है, ठीक है। तो
प्लस का 80 माइनस 50, और यहाँ पे खड़े हुए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी डाउनवर्ड आएगा, कितना आएगा 10 इंटू 4 का 40, तो माइनस का 50 माइनस का 40 और प्लस का 50। तो यहाँ पे देख सकते हैं शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डी, जस्ट लेफ्ट हैंड ऑफ द डी कितना हो गया प्लस का 50, ये कह सकते हैं प्लस का, ये कितना था 80, 80 माइनस 50 और माइनस 40, तो 80 माइनस 50 माइनस 40, तो ये कितना हो गया माइनस 10 किलो न्यूटन। अब डी के जस्ट लेफ्ट पे आ गए, डी के जस्ट राइट पे अगर खड़े हैं, डी के जस्ट राइट पे आ गए, तो डी के जस्ट राइट पे आ गए तो इतना तो था ही, साथ मुझे 40 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड और दिखने लगा, वो माइनस में लेंगे। तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर है डाउनवर्ड तो हम माइनस में लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया ये देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 10 और माइनस 40 और जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 50 किलो न्यूटन, ठीक है, सॉरी ये माइनस 50 किलो न्यूटन इस पर। और अगर हम बी की बात करें, बी के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हैं तो टोटल कांस्टेंट होगा, फिर बी के राइट पे आ जाएंगे तो ये प्लस का 50 दिखने लगेगा, तो माइनस 50 प्लस 50 जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर सेक्शंस यहाँ पे बनाने हो तो उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, इक्वेशन नहीं बना रहे, तो अब एसएफडी ड्रॉ कैसे करें। तो सबसे पहले हमने जीरो लाइन एक ड्रॉ की है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जीरो लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब जीरो लाइन ड्रॉ करने के बाद ए पे देखा हमने कितना था 80 था प्लस का, तो प्लस का हम 80 ऊपर चलेगा, ठीक है, प्लस का 80 ऊपर आ गया। थोड़ा सा लोड डायग्राम के नीचे बनाएंगे और सारे पॉइंट से हम क्या करें पहले प्रोजेक्शन लाइंस खींच लें, नीचे पूरी सीधी लाइन खींच लें ऐसे, इस तरीके से सी पॉइंट्स पे भी खींच लिया और इस तरीके से डी पॉइंट पे भी खींच लिया, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन इस तरीके से बी पॉइंट पे भी खींच लिया। अब ए पे 80 था और सी के जस्ट लेफ्ट तक कांस्टेंट था, क्योंकि कोई लोड नहीं है तो कांस्टेंट ऐसे सीधी लाइन आ जाएगी। सी के जस्ट राइट पे आ गए तो कितना हो गया, सी के जस्ट राइट पे आ गए तो देख सकते हैं 30 का, यानी 80 से हम नीचे चले जाएंगे 30, उसी पॉइंट पे नीचे आ जाएंगे, तो ये कितना आ गया नीचे 30 पे आ गए, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 30 हो गई, यानी 50 माइनस 30। उसके बाद हम डी पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, डी पे कितना है -10 है, तो डी यहाँ पे है आपका। अगर ई पे कैलकुलेट करना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डी पे आ गए, यहाँ पे देख सकते हैं डी पॉइंट है। अब डी पे कितना है -10, तो ये जो बीच में यूडीएल लग रहा है सी से डी के बीच में, तो कैसी लोडिंग आएगी, कौन आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इंक्लाइन लाइन आएगी, यानी कि लीनियर वेरिएशन होगा आपका। तो इस तरीके से आपका ऐसे इस तरीके से कटते हुए आएगा और ये -10 पे आ जाएगा। फिर उसी के बाद डी पे ही पॉइंट लोड था, तो अगर डी के राइट पे आ गए तो डी के राइट पे कितना था, डी के राइट पे -50 हो गया, ठीक है। तो 30 से हम कितना -10 से हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यानी कि ये -50 पे आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद कांस्टेंट लोडिंग है, फिर उसके बाद जीरो हो गया। तो इस तरीके से हमने एसएफडी बना ली है। अब ये ई पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे शियर फोर्स अगर निकालना चाहें तो ये ई पॉइंट कितनी डिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम सेक्शंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो आप मत निकालिए, लेकिन अगर निकालना चाहते हैं तो वो भी आपको समझा देता हूँ। तो शियर फोर्स ई पे अगर बात करें, ये पॉइंट आपका मान लीजिए ये वाला जहाँ पे जीरो हो रहा है ये पॉइंट ई है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट आपका ई है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी लेंगे, यहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं एक्स डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गई, मान लीजिए जहाँ पे आपका ई पॉइंट है उसकी दूरी हमें निकालनी है, मान लीजिए। तो हम पहले क्या करें, शियर फोर्स इक्वेशन बनाएंगे, सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। तो शियर फोर्स इक्वेशन क्या होगी, आर ए शियर फोर्स, अब यहाँ पे ई पे खड़े हैं तो आपको आर ए दिख रहा है 80 और माइनस का 50 दिख रहा है, ठीक है, और इतना यूडीएल दिख रहा है, और कितना यूडीएल दिख रहा है, टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से x है, और ये यूडीएल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x-2 हो जाएगी, ठीक है। तो 10 इंटू x-2 माइनस का ये दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब ई पॉइंट पे क्योंकि शियर फोर्स जीरो था तो इसकी इक्वेशन को हम जीरो के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 5 मीटर, यानी ई पॉइंट जो है 5 मीटर की दूरी पे है। अब इस पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करें। तो जैसे मैंने बताया भी है कि सिंपली सपोर्टेड वे में आपको ये याद रखना है, ए और बी पे एंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, ए और बी पे जीरो हो गया। अब हमें निकालना किस पे है, सी और डी पे, ठीक है। तो सी और डी पे निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट सी पे देखेंगे। तो सी पे अगर आप खड़े हैं
सी पे यहाँ पे खड़े हुए हैं और इधर की तरफ देख रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है, ये आर ए इंटू डिस्टेंस जस्ट, और वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव सैगिंग। ठीक है, तो एम सी यानी बेंडिंग मोमेंट सी पे कितना हो गया, आर ए इंटू टू हो गया, तो आर ए कितना था 80 इंटू डिस्टेंस 160 किलो न्यूटन मीटर हो गया। अब डी पे अगर कैलकुलेट करना चाहें, जस्ट अ सेकंड सॉरी स्टूडेंट्स, डी पे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो डिस्टेंस कितनी है, 4 है, और डी पे जब खड़े हैं तो क्या क्या दिख रहा है, इसका मोमेंट 50 का मोमेंट और ये पूरे यूडीएल का मोमेंट, तो 80 यानी कि जो आपका आर ए था, आर ए की वैल्यू कितनी थी 80, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 2 6। ठीक है, ये कैसा होगा क्लॉकवाइज और प्लस में है। फिर 50 का मोमेंट 50 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, फिर उसके बाद 10 इंटू 4 का यूडीएल 40 पे लग रहा है 40 किलो न्यूटन का, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो इतना आपका मोमेंट आएगा बेंडिंग मोमेंट डी पे। तो आर ए इंटू 6 टोटल डिस्टेंस प्लस में बाकी 50 इंटू 4 मैंने जैसे बताया 10 इंटू 4 इंटू 4/2 ये यूडीएल के लिए, तो टोटल मोमेंट आपका इसमें कैलकुलेट कर लिया 200 किलो न्यूटन। अब अगर ई पे निकालना चाहें तो ई पे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है, ई पे निकाल सकते हैं। ई की डिस्टेंस कितनी है, एक्स बराबर 5 मीटर पे, तो यहाँ पे ई पॉइंट मान लीजिए एक्स बराबर 5 पे आप निकाल लीजिए। ठीक है, एक्स बराबर 5 है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ई पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस एक्स यहाँ से टोटल 5 है, तो ये 2 यानी कि 3 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 हो गई, तो आपको यहाँ पे निकाल सकते हैं शियर फोर्स एफ ए इंटू 5 यानी आर ए इंटू 5, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस ई पॉइंट पे, आर ए इंटू टोटल डिस्टेंस 5 हो गई। ठीक है, तो आर ए इंटू 5 हो गई, फिर माइनस यूडीएल, जस्ट अ सेकेंड, ये इसका 50 सॉरी इसका पॉइंट लोड का मोमेंट 50 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल 5 थी तो माइनस 2 करें 5 इंटू 3 हो जाएगा, 50 इंटू 3 हो जाएगा, तो 50 इंटू 5 माइनस 2 हो गया। फिर उसका दूसरे वाले का मोमेंट देखें, यहाँ पे आप खड़े हैं ई पॉइंट पे, यूडीएल इतना दिख रहा है, कितने का यूडीएल दिख रहा है 3 मीटर पे, तो 10 इंटू 3 का यूडीएल दिखा है और 3/2 डिस्टेंस पे लगेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 10 इंटू 3 का यूडीएल यानी 5 माइनस 3 2 3 हो गया, 10 इंटू 3 का यूडीएल, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3/2, तो 3/2 पे, तो इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट ई पे आ गया, और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है पूरे केस में। अब इसको ड्रॉ कैसे करें, देख सकते हैं ए पे 0 है। ठीक है, उसके बाद सी की बात करें तो सी पे बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका, मैंने कैलकुलेट किया है, सी पे 160 आया, तो सी पे यहाँ पे मार्क कर लिया हमने, सी पे 160 आया, और ये स्ट्रेट लाइन आएगी, कर्व नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई भी लोड नहीं है, कांस्टेंट लोडिंग है, और अगर कांस्टेंट लोडिंग होती है तो उस केस में बीएमडी के केस में लीनियर वेरिएशन आता है, स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन सीधी खींचेंगे। उसके बाद सी और डी के बीच में पैराबोलिक होगा क्योंकि यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, तो डी पे बेंडिंग मोमेंट कितना था 200 आया था, तो इसको हमने पैराबोलिक इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से कर्व के शेप में। उसके बाद ई पे दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है 205 आया था। उसके बाद बी पे डायरेक्टली हम 0 कर देंगे, और वेरिएशन कैसा होगा, ये भी लीनियर होगा, यहाँ पे गलत अगर आपको लग रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन सीधी बनाएंगे। ठीक है, कर्व नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने बीएमडी बना लिया है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। तो होपफुली इस प्रॉब्लम से आपको आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को काफ़ी देर से स्टूडेंट्स वेट भी कर रहे थे, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो स्टूडेंट्स वीडियो को देखें, अच्छे से ध्यान से देखें, और कहीं पर भी कोई डाउट आए तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहें, एग्जाम नज़दीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।